ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 22 भाग 2। बाबा की सर्प मारने पर सलाह। अब उन लीलाओं में से एक लीला का यहाँ दर्शन करते हैं। भक्तों के संकटों के घटित होने से पूर्व बाबा उपयुक्त अवसर पर किस प्रकार उनकी रक्षा किया करते थे। श्री बाला साहेब मेरिकर जो सरदार काका साहेब के सुपुत्र तथा कोपरगांव के मामलेदार थे, एक बार दौरे पर चितली जा रहे थे। तभी मार्ग में वे साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा की चरण वंदना की और सदैव की भांति स्वास्थ्य तथा अन्य विषयों पर चर्चा की। बाबा ने उन्हें चेतावनी देकर कहा कि जहाँ तुम बैठे हो वहीं द्वारकामाई है। जो उसकी गोद में बैठता है वो अपने बच्चों के समस्त दुखों और कठिनाइयों को दूर कर देती है। ये मस्जिद माई परम दयालु है। सरल हृदय भक्तों की तो वो माँ है और संकटों में उनकी रक्षा अवश्य करेगी। जो उसकी गोद में एक बार बैठता है उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। जो उसकी छत्र छाया में विश्राम करता है उसे आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। तदुपरांत बाबा ने उन्हें उदी देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखकर आशीर्वाद दिया। जब श्री बाला साहब जाने के लिए उठ खड़े हुए तो बाबा बोले कि क्या तुम लंबे बाबा अर्थात सर्प से परिचित हो? और अपनी बाईं मुट्ठी बंद कर उसे दाहिने हाथ की कोहनी के पास ले जाकर दाहिने हाथ को सांप की सदृश हिलाकर बोले कि वो अति भयंकर है, परंतु द्वारकामाई के लालों का वो कर ही क्या सकता है। जब स्वयं द्वारकामाई उनकी रक्षा करने वाली है तो सर्प का सामर्थ्य क्या है। वहां उपस्थित लोग इसका अर्थ तथा मेरिकर को इस प्रकार चेतावनी देने का कारण जानना चाहते थे, परंतु पूछने का साहस किसी में भी न था। बाबा ने श्यामा को बुलाया और बाला साहेब के साथ जाकर चितली यात्रा का आनंद लेने की आज्ञा दी। तब श्यामा ने जाकर बाबा का आदेश बाला साहेब को सुनाया। वे बोले, मार्ग में असुविधा बहुत है, अतः आपको व्यर्थ ही कष्ट उठाना उचित नहीं है। बाला साहेब ने जो कुछ कहा वो श्यामा ने बाबा को बताया। बाबा बोले कि अच्छा ठीक है, ना जाओ। सदैव उचित अर्थ ग्रहण कर श्रेष्ठ कार्य ही करना चाहिए। जो कुछ होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। बाला साहेब ने पुनः विचार कर श्यामा को अपने साथ चलने के लिए कहा। तब श्यामा पुनः बाबा की आज्ञा प्राप्त कर बाला साहेब के साथ आगे में रवाना हो गए। वो 9 बजे चितली पहुंचे और मारुति मंदिर में जाकर ठहरे। ऑफिस के कर्मचारीगण अभी नहीं आए थे, इस कारण वे यहाँ वहाँ की चर्चाएं करने लगे। बाला साहेब दैनिक पत्र पढ़ते हुए चटाई पर शांतिपूर्वक बैठे थे। उनकी धोती का ऊपरी सिरा कमर पर पड़ा हुआ था और इसी के एक भाग पर एक सर्प बैठा हुआ था। किसी का भी ध्यान उधर न था। वो सी सी करता हुआ आगे रेंगने लगा। यह आवाज सुनकर चपरासी दौड़ा और लालटेन ले आया। सर्प को देखकर वो सांप सांप कहकर उच्च स्वर में चिल्लाने लगा। तब बाला साहेब अति भयभीत होकर कांपने लगे। श्यामा को भी आश्चर्य हुआ। तब वे तथा अन्य व्यक्ति वहां से धीरे से हटे और अपने हाथ में लाठियां ले ली। सर्प धीरे धीरे कमर से नीचे उतर आया। तब लोगों ने उसका तत्काल ही प्राणांत कर दिया। जिस संकट की बाबा ने भविष्यवाणी की थी वह तो टल गया और साईं चरणों में बाला साहेब का प्रेम दृढ़ हो गया। ओम साई राम। बाला साहेब जी के साथ श्यामा को भेजने का बाबा का संकेत केवल यही था कि वो उनका संकट टालना चाहते थे, ना कि सर्प का प्राणांत करना। इसी के आगे एक कथा और दी है अंश 2 में बापू साहेब बूटी। इसका कल अध्ययन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और आपको कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।